I'm not a Muslim, but I wish that the Caliphate would come back, and I'll tell you why. The Caliphate have a way to protect the poor people. The jizya that we used to pay, it's only for the rich Jews. Poor Jews that didn't have money used to receive tax credit from the Muslims. Caliphate was the justice among the Caliphate was amazing. We see that the Muslim nation today are divided because world superpowers, in order to weaken the Muslims and to enjoy and to take advantage of their natural amazing resources, which they have combined all over the Muslim area, oil and gold. One strong Caliphate from Morocco till Pakistan, till Bangladesh, would be a solid Caliphate which will bring a lot of honor, unity, prosperity, justice. Zionism will come to an end. All the rabbis before the Second World War said that the Zionists will be driven out of Palestine, but Jews would remain with the Palestinians. काश के इसकी जगह सही मोतदिल मुतवाजिन आदिलाना निज़ाम खिलाफत उसका कोई नमूना हम दुनिया के सामने पेश कर दें। इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। सारी नौ इंसानी के हम मकरूज हैं कि हमारे पास हिदायत है, लेकिन हम उस पर खजाने का सांप बनकर बैठे हुए हैं, न खुद अमल करते हैं न दूसरों के सामने नमूना पेश करते हैं। यह खिलाफत की तहरीक इसीलिए है, यह सारे निजाम को बदलना पेश नजर है। आखिरी बात, कामिल कानूनी मुसावात, यह भी लिखा हुआ है, यहां करीब है, पढ़ी भी जा रही है बात। कोई सदर ममलकत, कोई खलीफतुल मुस्लिमीन, कोई तरजीही हुकूक नहीं रखता। अभी आप सुन चुके हैं जनरल साहब से भी, कानूनी तौर पर कामिल मुसावात यह नहीं है कि सदर अमेरिका अदालत में तलब नहीं किए जा सकते। कर्नल ओलिवर नॉर्थ की जो है जान पर बनी हुई है, हियरिंग्स हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, झूठा फरेबी ये कर्नल, हालांकि दर हकीकत असल फरेबी, असल बदमाश वो रेगन बैठा हुआ व्हाइट हाउस में ऐश कर रहा है। हुक्म तो उसका था, वो तो अदना गुलाम था, लेकिन नहीं, उसे तहफ्फुज हासिल है, वो अदालत में नहीं आ सकता। ये कहां जाएंगे? अभी इनकी रसाई नहीं है वहां तक जहां मोहम्मद अरबी ने पहुंचाया था नौ इंसानी को 1400 बरस कबल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वफिदाहु आबाउना व उम्महातुना, वहां खलीफा वक्त भी पेश होता था, मुद्दई की हैसियत से भी, मुद्दा अलैह की हैसियत से भी। उसे अपने कुर्तों का हिसाब देना पड़ता था कि कहां से बना है। कोई तहफ्फुज नहीं था कि मैं खलीफा हूं, मुझसे कहां पूछ सकते हो। वो निजाम, किसी के लिए कोई तहफ्फुज नहीं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये जो भी कोई खैर खूबी कहीं पैच वर्क में नजर आ जाती है, यहां कोई है रोशनी, यहां कोई रोशनी है, यहां कोई आजादी है, यहां थोड़ी सी मुसावात है, ये जो भी खैर नजर आता है। हर कुजा बीनी जहाने रंगोबू आंख या खाकशमर ओयद आरजू या से नूरे मुस्तफा उरा बहास या हुनूज अंदर तलाशे मुस्तफास। अभी तो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया था नौ इंसानी को, अभी तो इंसान उसकी गर्द को नहीं पहुंच पाया। निजाम खिलाफत में हमारे यहां तो वो तमाशा भी हो गया था, किसी एमपीए साहब से किसी पुलिस ऑफिसर ने कुछ बात पुरस कर ली, कयामत आ गई, जलजला आ गया। गोया कि उन्होंने कहा हमने करोड़ों यूं ही खर्च किए, हमने ये सारी धांधलियां यूं ही की थी, हमने आपके हर झूठ को सच इसलिए किया है कि हमारी इज्जत का तहफ्फुज न हो। और मौजज़ा हुआ पार्लिमानी जमहूरियत का कि एक बात वो थी कि जिस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मुत्तफिक, इसलिए कि लूट मार में तो दोनों मुत्तफिक है। लूट मार का हाल तो यह है कि कहा जाता है कि बीवी क्या कर रही हो, क्यों ये गंदे कपड़े बाहर लाकर धोने शुरू कर दिए, अपने साथियों को देखो उनका भी यही हाल है। ये नहीं कहा कि हम पाक हैं, ये कहा कि अगर हम नापाक हैं, अगर हमने लूट मार की है तो तुम्हारे साथी भी लुटेरे हैं। गोया कि निस्फुल ली व निस्फुल लक।